कनाडा एयरपोर्ट से इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया गया। उनको डिपोर्ट क्यों किया गया, उन्होंने क्या गलती की, ऐसा क्यों होता है हर बार कि स्टूडेंट ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सब देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक रशीद और आप देख रहे हैं कनेडियन पाक न्यूज़। तो जी नाज़रीन, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो कनाडा में स्टडी के लिए आते हैं, उनके लिए ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो आप तक पहुँच सके। जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिपोर्ट किया गया था बेसिकली वो इंडिया से थे, लेकिन इट डज नॉट मैटर वो फ्रॉम इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों या एशिया के या दुनिया के किसी भी कंट्री से हों। मकसद ये है कि डिपोर्ट क्यों किया गया, डिपोर्ट करने का मकसद क्या है, वजह क्या है, ऐसा क्यों बार बार इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ होता है। ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ क्यों होता है, क्योंकि जब वो फ्लाई करके आते हैं तो वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते, दे आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड। क्योंकि आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल गया है तो बस आपका काम हो गया और बस आप पहुंच गए। क्योंकि जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो यहाँ पे CBS यानी कि कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के जो ऑफिसर होते हैं उनका फुली राइट होता है कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे कंट्री से आए हैं। उनका राइट बनता है कि आप क्यों आए हैं, किस वजह से हैं, आपकी रीज़न क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, अपने रहना कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर के लिए आपका फुली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस फ़्लाइट से आए हैं, ठीक है जी, किस मकसद के लिए आए हैं, किस प्रोग्राम के लिए आए हैं, आपने जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं वो आपने क्यों चूज़ किया है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है और आप कहाँ रहना चाहते हैं, कोई आपको पिक करने आया है, कोई अरेंजमेंट है आपकी। ये सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि उनका राइट है, उनका काम ही यही है। आप ये मत सोचें कि आपको वीज़ा मिल गया है तो आपको एंट्री भी मिल जाएगी। वीज़ा और एंट्री ये दो चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको वीज़ा दे दिया गया है तो उसके बाद आपको कोई वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास इन क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, अगर आप बेशक नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो क्या होगा, इस कैंड पे वो डिपोर्ट ही करेंगे। दोस्त हैं कि 6 बैंड लेने के बावजूद भी वो इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। बेशक वो नर्वस हो जाते हैं या जो भी है, लेकिन यू हैव टू मस्ट फुली प्रिपेयर फॉर दैट। वो यही चेक करना चाहते हैं कि जो आपने 6 बैंड लिए हैं क्या आप इसके काबिल हैं भी कि नहीं, क्या आपने कोई दूसरा ज़राए तो नहीं इस्तेमाल किया, कोई और वजह तो नहीं है। वो आपको यही टेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन आंसर ही नहीं आएंगे, आप उनको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब यही होगा कि आपने कोई ऐसा ज़राए किया जिसकी वजह से आपको 6 बैंड मिले हैं। तो दोस्तों, आने से पहले आपको इन चीज़ों का फुली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी वक्त भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, वो नहीं भी कर सकते, लेकिन आपका प्रिपेयर होना वो तो ज़रूरी है। देखें, आप कितनी मुश्किल से, आपको नहीं पता, आप सब लोग अमीर तो नहीं होते, आपने टिकट का अरेंज कहाँ से किया, आपने फ़ीसों का अरेंज कहाँ से किया। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ कर जाएं ज़िंदगी में, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, लेकिन वो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। लेकिन करने के, इतना कुछ करने के बावजूद एंड पे आके जब आपका वीज़ा भी लग जाता है और यहाँ पहुँच भी जाते हैं, फिर भी आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, इतना खर्चा करने का। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चलें पहले सेमेस्टर के लिए तो आपने जैसे भी अरेंज करके जहाँ से भी आपने टिकट का, फ़ीसों का वो सारा इंतज़ाम कर लिया, लेकिन सेकंड ईयर के लिए आप क्या करेंगे, आप फ़ीसें कहाँ से देंगे, ट्यूशन फ़ीसें, स्टडी, खाना पीना, रहना सहना, ये कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन वो कर सकते हैं और आपके पास इनका सबका जवाब होना ज़रूरी है, क्योंकि आप उनको सेटिस्फाई कर सकें और ताकि वो आपको एंट्री वीज़ा दे सकें। नहीं तो वो एयरपोर्ट से ही वहाँ से कहेंगे कि नहीं भाई आप तो इस काबिल ही नहीं है। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही आप उनका आंसर नहीं दे पाते, इंग्लिश नहीं आपकी अच्छी, तो फिर कैसे आप आगे, फिर वो उनके माइंड में एक शक आ जाता है। आपने उनके माइंड में शक नहीं आने देना, इस बात का ख्याल रखना है।
तो जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि किस किस्म की मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आप मेरे साथ हैं, आप मुझे गाइड करते रहेंगे, आप मुझे एडवाइस करते रहेंगे, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकता हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।